हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आरटी मल्टी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आपको राखी के वीडियो के बारे में बताने वाली, राखी के बारे में बताने वाली हूँ कि देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने राखी में दिन का शुरुआत श्री कृष्ण को राखी बांध के किया। देखो आप देख सकते हो, मैंने सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान को राखी बांधा और इस राखी के शुभ अवसर की की शुरुआत की मैंने। तो मेरे भैया तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल रहते नहीं हैं, तो मेरे भैया तो रहते हैं बहुत ही दूर। फ्रेंड, मेरे भैया बहुत ही दूर रहते हैं, जिसके कारण मैं राखी उनको बांध नहीं पाती हूँ। तो मुझे राखी के दिन उनकी बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। लेकिन राखी का जब दिन आता है तो कि मुझे उनकी याद आती है। मेरे भैया इतने दूर रहते हैं कि मैं उनके पास जाके राखी बांधना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो जिसके कारण मैं भगवान को राखी बांध देती हूँ। ऐसे मैं अपने भैया को राखी तो भेज देती हूँ, जो कि बिल्कुल टाइम पर पहुँच जाता है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि जिसमें मैंने डिले कर दिया हो भैया को राखी भेजने से। तो इसीलिए मैं उसके बाद हाथ से राखी कि मुझे याद नहीं है कि मैं शादी के बाद कभी बांधी हूँ अपने भाई को। मैंने शुरू से ही शादी के बाद, पहले नहीं, अनमैरिड में मैंने ऐसा नहीं किया था, बट मैंने शादी के बाद हमेशा पहले भगवान को राखी बांधी है। क्योंकि मैं तो अब क्या करूँ, अब मेरे भगवान ही भाई हैं, ये है, बंधु है, सखा है, जो कह लो फ्रेंड, जो कह लो वही है। क्योंकि भैया तो अब मेरे बहुत दूर रहते हैं, दोनों आके राखी में बंधवाना बहुत मुश्किल है। जब पास पे रहते तो ज़रूर आते मेरे भैया भी, बट पास में नहीं रहते हैं। तो देखो मेरे बच्चे ने अच्छे से राखी बनाया। मेरे बच्चे ने कि देखो, ये आप प्लेट में सजी हुई राखियाँ देख सकते हो, कितनी सारी राखी है। मेरे बेटे की तो बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारी, सभी ने राखी भेज दी थी। और यहाँ पास ही में मेरी ननद की 2 बेटियाँ रहती है, उसके पास भी राखी बांधने के लिए जाएगा मेरा बच्चा। लेकिन थोड़ा अभी टाइम है, वो थोड़ा लेट से जाने वाला है। क्योंकि सुबह में इतनी बारिश हो रही थी, राखी के दिन इतनी बारिश हो रही थी कि जाना मुश्किल था। मेरे हस्बैंड तो सुबह में ही चले गए, राखी बंधवा के आ गए। मैंने उनका वीडियो नहीं बनाया फ्रेंड, क्योंकि हम लोग तो उनके साथ जा नहीं पाए। तो और इतना मॉर्निंग में गए थे, क्योंकि इस राखी में मोस्टली गवर्नमेंट छुट्टी नहीं होती है, वो उसमें छुट्टी होती नहीं। बच्चों लोग का तो छुट्टी था, बट बच्चे का छुट्टी था स्कूल का, बट मेरे हस्बैंड का छुट्टी नहीं था। तो देखो, उसको राखी बांधने के लिए उसकी मौसी की बेटी आई हुई थी, स्पेशल राखी बांधने के लिए अपने कॉलेज से छुट्टी लेके आई थी फ्रेंड। क्योंकि उसको राखी बांधने में उसे भी बहुत अच्छा लगता है। वो इन्हीं दोनों को अपना भाई जैसा एकदम मानती है और प्यार करती है। क्योंकि उसके भाई भी यहाँ पर, उसके अपने भाई भी यहाँ नहीं रहते, जिसके कारण, और ऐसे भी वो मोस्टली तेजस और आरुष मेरे ही बच्चे को वो अपना भाई समझती है। इसीलिए वो हर चीज़ में ये लोग के में शामिल होती है और ज़रूर आती है। कहीं भी रहे वो राखी बांधने के लिए ज़रूर आ जाती है। राखी हो, बजरी हो, चाहे कुछ भी, चाहे उसका बर्थडे ही क्यों ना हो, वो स्पेशल छुट्टी लेके आती है। ऐसे तो कॉलेज में वो हॉस्टल में रहती है। और देखो फ्रेंड्स, मेरे बेटे को सबसे पहले तेजस को उसने राखी बांधी। ये ब्लू कलर की जो आप राखी देख रहे हो, वो उसकी राखी है, और ये सब उसकी बाकी बहनों की राखी है जो भेजी हुई थी डाक से। तो मैंने बोला कि अब वो कि ननद की बेटी के पास, वो अपनी दीदी लोग के पास तो थोड़ा लेट से जाएगा, तो तुम ही सारी राखी बांध दो। तो उसने एक एक करके पहले बड़े वाले को सारी राखी बांधी है, और लोग बहुत इंजॉय भी कर रहे थे। मैंने उनका आवाज़ को कट कर दिया है। अगर उनकी आवाज़ को रखती तो खाली इसमें हंसी की ही आवाज़ आती है आप लोगों को, तो मैंने उसके आवाज़ों को कट कर दिया। देखो, बहुत अच्छे से मेरे बच्चे ने सब कि तैयारी बहुत अच्छे से की थी, खूब अच्छे से तैयार हुए थे। वो लोग को ये राखी, देखो जनरली पहले के लोग जो है, वो राखी को उतना मोस्ट फेस्टिवल नहीं मानते थे। लेकिन अब के जो बच्चे हैं, अब का जो जनरेशन है, वो राखी को एक बहुत ही अच्छे फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। कि पहले तो था कि बस राखी बांधिए, हो गया काम ख़त्म। अब बच्चे जो हैं, अब आज के जनरेशन जो है, वो राखी को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो ये एक अच्छा भाई बहन का एक अटूट रिश्ता जो है ना, ये उस दिन ही नज़र आता है सब ना। कि ऐसे तो आप देखोगे कि दोनों देख रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पर फ्रेंड, कि मेरे बेटे को खूब हंसी आ रही है, खूब हंसी आ रही है।
ऐसे तो आप लोग देखोगे वो उसकी दीदी भी बड़ी है ये लोग से काफ़ी, लेकिन फिर भी बच्चों जैसे मतलब दोनों से लड़ती रहती है, हमेशा लड़ती रहती है। लेकिन उस दिन तो मतलब कि मानो कि सही में वो दीदी जैसी लग भी रही थी और दीदी जैसा प्यार भी कर रही थी। मतलब बहुत अच्छे से देखिए, मेरे छोटे वाले बेटे को तो शांत रहा नहीं जाता है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, वो स्थिर से बैठ ही नहीं सकता है फ्रेंड्स। उसके राखी बांधने के दौरान कितनी बार वो बोल चुकी थी कि अच्छे से बैठो, अच्छे से बैठो, बस खाली हिल-डोल करना उसका ही काम है। तो मतलब कि उसे मतलब राखी बांधने में उसे बहुत परेशानी हुई। और जब तेजस को राखी बांध रही थी तो वो बहुत आराम से, बहुत शांत तरीके से बंधवा लिया। लेकिन जब आरुष को बांधना शुरू हुआ तब वो तो इतना परेशान कर रहा था, रीति को एकदम बेचारी परेशान हो गई कि बाप रे, कैसे मैं इसको 4-4 राखियाँ बांधूँगी। लेकिन देखो, और उसे ज़्यादा देर रखना भी नहीं था। वो राखी बांधने के साथ तुरंत परेशान करने लगा, मम्मा खोल दो, मम्मा खोल दो। मैं तो बोली कि नहीं, कम से कम 1 डे तो रखना ही पड़ेगा। और तेजस तो खैर 2-3 दिन से भी ज़्यादा अगर उसका बस चले तो वो आराम से रख सकता है, जब तक उसका धागा जो है वो गंदा ना हो जाए, वो उसको तब तक बांध सकता है फ्रेंड्स। लेकिन जो आरुष है, मेरा छोटा वाला बच्चा है, वो तो एकदम मतलब मत पूछिए, वो तो रखने के लिए तैयार ही नहीं था। उसी समय बोल रहा था बस एक आध राखी मुझे बांधो। मैंने उसे डांटा कि नहीं, सारी राखियाँ बांधनी होगी, सब बहन भेजी हैं तो सब राखियाँ तो बांधनी ही होगी। तो इसने राखी पहले तो रीति ने अपनी और अपनी बहन की राखियाँ बांध दी, और उसके बाद फिर उसकी उसकी जो भी कज़न्स वाली जो राखी आई थी, जो बहनों की राखी जो थी, तो उसने उसे बाद में बांधा। और इसके बाद अभी भी इतनी राखी बांधने के बाद भी अभी इसकी बहन की गिनती ख़त्म नहीं हुई है। अभी और बहन के पास राखी बांधने के लोग को जाना ही होगा, लेकिन वो शाम में जाएगा फ्रेंड्स। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो छुट्टी नहीं थी आज के दिन, तो वो चले गए ऑफिस। तो ऑफिस से आएंगे तो शायद ये लोग उनके साथ राखी बांधने के लिए जाएगा। क्योंकि मैं अभी, वो लोग छोटा है थोड़ा सा, मेरी ननद भी दूर रहती है, मतलब पटना में ही है बट वो थोड़ी सी दूर रहती है। मैं अभी उतने दूर अकेले ये लोग को जाने के लिए अलाउ नहीं करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा वो थोड़े दूर, मतलब 10-15 मिनट कोचिंग ट्यूशन करने के लिए जो जाता है, बस उतना ही दूर मैं जाने का अलाउ दी हूँ। अभी मैं ज़्यादा दूर वो लोग को अकेले जाने नहीं देना चाहती हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, ये राखियाँ बांध के हो गई ये लोग का तैयार। अब ये लोग को खिलाया जाएगा मिठाई। और मिठाई खाने में तो मेरा बेटा भाई एक्सपर्ट है। वो तो गब से एक सारी मिठाइयाँ खा गया। देखो, ये दिया घुमा रही थी तो ये एक जगह सर भी नहीं रखे हुआ था। कितनी बार उसे रीति ने डांटा है, कितनी बार उसे डांटा है कि स्थिर से रहो। देखो ये कैसे अभी अभी आप अच्छी तरह से देख सकते हो कैसे एक बार में गुप से खा जाएगा, देख लो। और तेजस को मैंने बोला कि उसे दीदी को भी खिलाना चाहिए, तो वो तो पहले खा चुका था। तो क्या किया, वो मुंह से निकाल के खिलाने लगा। जो कि मैं उसे डांटी कि तुम्हारा जूठा खाएगी दीदी तुम्हारी, तुम उसे दूसरा खिला दो। बस देखिए, वो लोग राखी बांध, उसके बाद ये कितने दिनों के बाद आज दीदी को प्रणाम कर रहा है पैर छू के। वरना वो दीदी को प्रणाम नहीं करता है पैर छू के। मैंने कहा कि आज का दिन है भाई, वो दीदी तुम्हारी बड़ी है तो क्यों ना आज प्रणाम कर लो। देखिए, ये लोग को वहाँ पर भी मस्करी सूझ रहा है और वहाँ पर भी मस्ती कर रहा है। वो देखो, वहाँ भी मस्ती कर रहा है। ये लोग मजाक ही कर रहा था। और देखो, अब मैंने राखी के लिए स्पेशल डिश बनाई, मतलब कि जो अच्छा खाना होता है जो पूर्णिमा के दिन बनना चाहिए। मैंने कचौड़ी छाना, मैंने सत्तू की कचौड़ी छानी, उसके बाद फिर खीर और आलू दम बनाया। तो देखो फ्रेंड, अब फाइनली ये आ गया अपनी बुआ के घर। ये अपनी बुआ के घर आ गया। देखिए, ये दो बहन भी ये दोनों को राखी बांधने का वेट कर रही थी हमेशा। शुरू से आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, मतलब कि इतने सालों में जब से ये लोगों का जन्म हुआ है, कि ये दोनों दीदियाँ इसको राखी न बांधी। हाँ, बस थोड़ा सा अंतर यही आया है कि पहले मॉर्निंग में आती थी राखी बांधने के लिए, अब थोड़ी बड़ी हो गई तो आलसी भी पूरा हो गई है, पूरी आलसी हो गई है। और थोड़ा लेट से आती है राखी बांधने। अब अपने भाइयों को बुला लेती है राखी बांधने के लिए। अब दीदी लोग की आलसी हो गई है, आना नहीं चाहती है, तो अपने भाई लोगों को बुला लेती कि अब मेरा भैया भी बड़ा हो गया, अब आ सकता है।
तो देखो लास्ट में अब वो लोग आई नहीं तो फाइनली मेरे बेटे लोग को ही जाना पड़ा, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि शुरू से ये दोनों बहनें जो हैं आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जो इसने गैप किया। और रीति तो अभी हाथ से राखी बांध भेजती तो हमेशा से थी फ्रेंड, वो भी राखी हमेशा भेजती थी, बट बांधना शुरू अब की है ये 2-3 सालों में। लेकिन ये लोग तो इसको बचपन से, मतलब जब से ये लोग का जन्म हुआ है तब से ये दोनों दीदी इसकी राखी बांध रही है। इसलिए मैंने भी आज तक इसे गैप नहीं किया है। मतलब कि मैं भी चाहती हूँ कि ये दोनों जहाँ भी रहें, बस ये दोनों की दीदी की राखियाँ कभी ना छूटे, क्योंकि ये लोग बचपन से बांधी है। इसलिए ये ट्रेडिशन जो है, ये जो नियम जो है, मैं भी सोचती हूँ कि ये कभी ना टूट पाए। तो देखो फ्रेंड्स, ये फाइनली ये दोनों तो थक के चूर हो चुके हैं, और क्योंकि रात का टाइम हो गया है, ये लोग सोने के लिए भी बेचैन थे। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, पहले राखी अच्छे से बंधवा लो, उसके बाद ही सोना। तो देखो ये लोग राखी अब फाइनली ये राखी जो है ये शाम को ये लोग बंधवा रहा है, क्योंकि अपने पापा के साथ शाम को आया, इसलिए अब शाम को बनवा रहा है। मुझे राखी का त्यौहार मुझे भी बहुत पसंद आता था फ्रेंड। जब मैं बचपन में, मतलब जब मैं छोटी थी, तब जब राखी, मतलब मैं भी प्लेट को सजाना, डेकोरेट करना मुझे बहुत पसंद था। लेकिन खैर अब तो वो बात रहा ही नहीं। तो फ्रेंड्स, अब आज का मतलब कि ये राखी का त्यौहार होता है यहाँ ख़त्म, और मेरी वीडियो होती है यहाँ ख़त्म। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।